नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में इन दिनों अगर कोई एक चीज चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है बिहार में हुए कास्ट सेंसस की रिपोर्ट। यानी बिहार में हुए जातीय सर्वेक्षण के जो आंकड़ों को प्रकाशित किया गया उस पर बिहार में खूब राजनीतिक भी हो रही है और सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, जो कि एक समय में नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी थे, जब वो नीतीश कुमार के साथ थे तभी वो हमेशा से ही लालू प्रसाद के खिलाफ थे। भले नीतीश कुमार के साथ वो जदयू में थे, लेकिन कभी भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है और अभी भी वो अपने वसूलों पर कायम है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव जो है वो जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों का विरोध कर रहे लोगों पर बड़ा ट्वीट कर दिया, उन पर हमलावर हुए। तो अब उन्हें जवाब देते हुए ट्विटर वॉर शुरू हो गया है और उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभाल लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव के किए गए ट्वीट पर बाकायदा ट्वीट करके जवाब दिया है। तो आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने ये क्या जवाब दिया है और लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर से कड़ी टिप्पणी भी की है। क्या है टिप्पणी, आइए जानते हैं। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। अब इसी मुद्दे को लेकर राज्य सुप्रीमो और राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल जातीय जनगणना के पक्ष में बोलते हुए लालू ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जहां पर उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। जातीय जनगणना के विरोध में जो लोग हैं वह इंसानियत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिलाफ है। ऐसे लोगों में रत्ती भर भी न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसी भी प्रकार की असमानता और गैर बराबरी के ऐसे समर्थक अन्यायी प्रवृत्ति के होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल और केवल जन्मजात जातीय सर्वश्रेष्ठता के आधार और दंभ पर दूसरों का हक खाकर अपनी कथित श्रेष्ठता को बरकरार रखना चाहते हैं। लालू के इसी तर्क का जवाब देते हुए मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा ने भी सोशल मीडिया पर ही उन्हें जवाब देते हुए पूछा कि भले ही कैंसर के इलाज के लिए कैंसर की दवा खाना जरूरी है, मतलब ये नहीं होता कि इलाज के नाम पर मलाई घूम फिर कर लालू परिवार ही खाए और बाकी लोगों को मट्ठा भी नसीब न हो। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू पर पलटवार करते हुए आगे लिखा, कैंसर के इलाज के लिए बिहार की जनता ने लालू प्रसाद को भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठाया था, तब आपकी फीस नौकरी के बदले जमीन थी। लालू प्रसाद को कम से कम न्यायिक चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए और यह उन्हें शोभा नहीं देता है। अगला डॉक्टर भी आपको आपके परिवार से ही बाहर दिखाई नहीं देता है। आपके परिवार से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, पिछड़े अति पिछड़े दलित लोग भी हैं। बता दें कि बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। इनमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग है, 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति की आबादी 19% है और जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग 15.52% है। नीतीश सरकार 3.5 साल से जातिगत जनगणना करवाने की जिद पर अड़ी थी। सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में पास करवा लिया था, लेकिन इस साल जनवरी में जातिगत जनगणना का काम शुरू हुआ। हालांकि सरकार इसे जनगणना नहीं बल्कि सर्वे बताती है। बिहार में जाति आधारित गणना का सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका। सर्वोच्च अदालत ने जातीय सर्वे का डेटा रिलीज करने पर बिहार सरकार को नोटिस भी जारी की है। इस नोटिस में 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने की बात कही गई है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता जवाब दाखिल करेंगे और आगे की सुनवाई जनवरी 2024 को होगी। इन दिनों बिहार में जाति आधारित गणना के सर्वे का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया गया और इस पर खूब राजनीति हो रही है। पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं।
एक दूसरे पर को जवाब देने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव कैंसर की दवा सिरदर्द से ठीक नहीं होती है, ऐसा कुछ लिखा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दे दिया और कह दिया कि आप पहले अपने परिवार से बाहर निकल कर दिखाइए, आप तो अपने परिवार में ही सिमट कर रह जाते हैं। डॉक्टर सिर्फ आपके परिवार का नहीं बनता है, बल्कि इस दुनिया में और भी अच्छे लोग हैं, बिहार में और भी अच्छे लोग हैं जिन्हें डॉक्टर बनाया जा सकता है। और सामाजिक न्याय की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो कि नीतीश कुमार के साथ थे, जदयू के साथ थे, और जब मनमुटाव हुआ, नीतीश कुमार से अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली रालोजद, और उसके बाद बिहार सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। पहले भी वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही नजर आते थे और अभी उनके खिलाफ ही हैं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।